हेलो मेरा हिंदुस्तानी भाइयों बहनों, आज मैं पहला आपको कोरोना वायरस के लिए बोलता हूँ। कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पूरा दुनिया में बढ़ गया, हमारा हिंदुस्तान में बढ़ गया। तो आप लोग सब एक दूसरे से दूरी रहिए और फेस मास्क लगाइए। आज मैं एक ज़रूरी बात करने के लिए जा रहा हूँ आप लोग का सबके साथ, मेरा 140 करोड़ सब लोग के लिए। हमने ये जब हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी बनाया, हमारा 140 करोड़ भाई बहन के लिए बनाया, और हमने चाहता हूँ आप लोग सब ये पार्टी में सब ज्वाइन करिए। कोई भी रिलीजन हो, नो प्रॉब्लम, सब लोग इसमें, हमारा हिंदुस्तानी माँ बहन सब इसमें शामिल हो सकता है। और मैं आप लोग को एक बात बोल रहा हूँ, आज हिंदुस्तान हमारा जान है। हिंदुस्तान में मैंने ये ईमानदार पार्टी इसलिए बनाया, आज देश स्वाधीन हुआ, इतना साल हो गया, आज तो किसी को ईमानदारी से कुछ नहीं मिला। हमारा हिंदुस्तानी माँ बहन, मेरा भाइयों बहनों, सब लोग सफरिंग कर रहा है। अभी देश में जो कुछ हो रहा है, कोई भी शांति में नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग सब एक साथ होइए, एक साथ हो के ये हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी को आप लोग सब मिल के सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने ये हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी इसलिए बनाया, हमारा देश का शांति के लिए, हमारे भाइयों बहन का शांति के लिए, हमारा बच्चा लोग के लिए। आज हिंदुस्तान में देखो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ज़रूरत है। मेरा हिंदुस्तानी जितना गरीब भाइयों बहनों सबके लिए घर चाहिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग चाहिए। ऐसा बिल्डिंग नहीं चाहिए आज किया काल गिर गया। और सब लोग को 2 बेडरूम का हाउस देने के लिए हमने हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी ने ये प्रॉमिस किया। ये पार्टी जो भी विन करेगा, 1 महीना का अंदर जब वो विन करेगा ये पार्टी, उसी टाइम से शुरू कर देगा पूरा हिंदुस्तान में 29 स्टेट में अपार्टमेंट बिल्डिंग का काम शुरू करेगा। और हमारा हिंदुस्तान में और एक प्रॉब्लम क्या है, देखो हमारा बच्चा लोग है, स्कूल में जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। बोले क्यों? गांव में स्कूल नहीं है। स्कूल वेरी इम्पोर्टेंट है। जब स्कूल नहीं होगा, हमारा बच्चा कैसे शिक्षा मिलेगा? इन लोग को एजुकेशन नहीं मिलेगा ना। इन लोग को घर में बैठे रहता है। क्यों? गरीब जो हमारा भाई है बहन है, उन लोग का बच्चे को वो लोग स्कूल नहीं दे सकते। और दूसरी बात है, 80% जो लोग है, वो लोग झोपड़ा पट्टी में रहता है। उनका बस खाने का पैसा नहीं, बच्चा कैसे स्कूल में देगा? बच्चा कपड़ा कैसे बाई करेगा? तो हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी आने का साथ साथ हर एक गांव में स्कूल होना चाहिए, हर एक गांव में कॉलेज होना चाहिए, हर एक गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए। ये सब वेरी इम्पोर्टेंट है। अभी देखो कोरोना वायरस होने से कितना लाखों हमारा माँ बहन, हमारा बुजुर्ग लोग जो है कितना मर गए। क्यों? नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला उन लोग को। हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है तो बेड नहीं है, बेड है तो मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन है तो गैस सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। क्यों? इधर 10 डॉक्टर का जरूरत है, उधर 1 डॉक्टर रखा है। गवर्नमेंट जितना हॉस्पिटल है सब में कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं मिला। मेरा भाई बहन रोते रोते मर गया, मेरा छोटा बच्चा लोग, मेरा मदर फादर जो लोग भी है, वो
तबलीग से मर गया, वो लोग मेडिसिन का बेकार मर गया। तो हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी चाहता है कभी भी ऐसा हिंदुस्तान में दोबारा ऐसे और होने के लिए नहीं। ये सब दूरी करने पड़ेगा, हॉस्पिटल बनाने पड़ेगा, बेड बढ़ाने पड़ेगा, मेडिसिन रखने पड़ेगा, डॉक्टर हॉस्पिटल में होना चाहिए 100%। ये सब जो चीज़ है ना हमको पहला करने पड़ेगा। और पूरा हिंदुस्तान में, हमारा देश में इतना लोग बेकार बैठा है, करोड़ों लोग बेकार बैठा है, किसी को जॉब नहीं है। जब आपका पास काम नहीं होगा आप खाएगा किधर से? आपको काम चाहिए 100%, सबको रोज़गार मिलना चाहिए। अभी देखो हर एक घर में प्रॉब्लम है, 80% लोग का घर में खाना नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये सब पहला आपको पूरा हिंदुस्तान में मेल फैक्ट्री आपको बढ़ाने पड़ेगा। नॉट ओनली वन स्टेट, सब स्टेट में करने पड़ेगा। जैसे कोलकाता में करना पड़ेगा, बिहार में करना पड़ेगा, बम्बई में करना पड़ेगा, यूपी में करना पड़ेगा। यूपी में सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, बोले क्यों? वहाँ पर करोड़ों लोग रहता है। तो जो जो स्टेट है, गोवा में करना पड़ेगा, ये सारा स्टेट में 29 स्टेट सब में करना पड़ेगा, पंजाब में करना पड़ेगा। अभी देखो हर एक जगह पर आप फैक्ट्री नहीं करेगा, इतना करोड़ों लोग को जॉब देने का बहुत मुसीबत हो जाएगा। फैक्ट्री बढ़ाएगा फिर लोग को रोज़गार मिलेगा। और एक बात बोलता, देखो ट्रेन लाइन ठीक से करना पड़ेगा। एवरी ईयर हमारा इंडिया में ट्रेन एक्सीडेंट होता है, क्यों होता है? लाइन ठीक से काम नहीं करता है। आप सरकार जितना पैसा देता है उसका 25% का काम नहीं होता है, सब छोर है। तो इसलिए नया ट्रेन लाइन करने पड़ेगा, वो ट्रेन लाइन को इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, ट्रेन बढ़ाने पड़ेगा, बस बढ़ाने पड़ेगा। अभी देखो एक ट्रेन आता है उसके अंदर हजार लोग अंदर घुसता है। मेरा जो जवान बेटियां है, जवान बहन है, वो लोग खड़ा नहीं हो सकता है, मोहन ओमन इतना जगह ही नहीं है। तो ये देखो ये अच्छा नहीं है, ये सब ठीक करना पड़ेगा। और पूरा हिंदुस्तान में मैन एंड वोमेन का बराबर इच्छा रहना पड़ेगा, बराबर रहना पड़ेगा सबको। मैन को 500 मिलता है तो मेरा माँ बहन बेटिया को वही 500 ही मिलेगा, 500 ही मिलेगा, ऐसे होना चाहिए। 10,000 इसको मिलता है, 10,000 इसको मिलेगा। अभी काम हम भी करता है, आप भी करता है, मेरा बेटिया भी इतना ही पढ़ा लिखा है जो मैन इतना पढ़ा लिखा है, सबको अच्छे से जॉब मिलना चाहिए। और एक बात मैं बोलता हूँ, पूरा हिंदुस्तान के अंदर जो हालत आजकल चल रहा है, इंसान भूखा मरता है, तो ये गरीबी हमको सबसे पहले गरीबी दूर करना पड़ेगा। गरीबी दूर नहीं करेगा ऐसे हालात रह जाएगा। इंडिया देखो सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान में कुछ नहीं करता है। 75 ईयर्स से कुछ नहीं किया, सिर्फ कभी इसका ऊपर कचरा फेंकता है, कभी उसका ऊपर कचरा फेंकता है, इससे कुछ नहीं होता है। समझ गया ना? कचरा दूसरा के ऊपर फेंकने से पहले फिर पहला मेरा बारे में सोचना चाहिए, मेरा बदन में कितना कचरा है। और हिंदुस्तान में ये भी एक बात बोलता हूँ आपको, आप लोग सब मिल के नहीं रहेगा तो, मिल के हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। बोले क्यों? हमारा में मिल के रहना वेरी इम्पोर्टेंट है, मिल के रहना सबसे अच्छा है। और फिर एक बात मैं बोलता हूँ, हिंदुस्तान हमारा देश है, हिंदुस्तान को हम लाभ करता है, हिंदुस्तान को हम फेयर करता है। अभी देखो जो किसान लोग हैं, किसान मेरे को हम लोग को लाइफ देता है। किसान नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होता था। किसान मेरा जान है, हम लोग का जान है किसान। अभी किसान को जब आप बोलेगा किसान संतरासवाद है, किसान टेररिस्ट है, किसान पाकिस्तान का है, किसान पेशवार का है, किसान बांग्लादेश का है, किसान म्यांमार से आया, किसान चाइना से आया, ये बहुत बड़ा गलत बात है। ऐसे बात आप इलेक्शन से पहले से बोलना चाहिए
इलेक्शन होने का बाद आप बोलता है। अब इलेक्शन का पहले ऐसे एक लफ्ज़ भी बोलेगा ना, कोई आपको वोट नहीं देगा। तो आप लोग सोचता ही नहीं हो, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं सारा हिंदुस्तान में ये बात बोलता हूँ, हमारा हिंदुस्तान में हमारा बेटिया का ऊपर एसिड मार देता है, फेस का ऊपर हमारा बहन का ऊपर मार देता है। ये सब देखो करप्शन, नारी निर्यातन, ये सब बंद हो जाएगा हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी आने का साथ साथ। और हर एक स्टेट में जो जड़गा होता है ये भी बहुत दूर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी ऐसा देश बनाना चाहता है जैसे यूरोप कंट्री में है, जैसे अरब कंट्री में है। आप लोग सब समझता है, हमारा हिंदुस्तानी मोर देन 49 लाख अरब कंट्री में रहता है। आजकल हमारा पॉलिटिकल पार्टी के कारण से हमारा सर नीचे हो गया। मैं एवरीडे आप लोग को बोलता हूँ, रोज़ ये बात करता हूँ, ये सब है ना, सब नाइसली करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ, प्लीज़ हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, फिर ये पार्टी आगे जा सकता है। क्यों? सब कुछ आप लोग का हाथ में है, पावर आपका हाथ में, बोर्ड आपका हाथ में, ताकत आपका हाथ में, बोर्ड आपका हाथ में, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकेगा। आप लोग दिस टाइम आप लोग अंडरस्टैंड नहीं होगा तो और कभी आप लोग अंडरस्टैंड करेगा। दिस टाइम आप लोग को पता होगा क्या हालत जा रहा हमारा, क्या हालत जा रहा हमारा बाप का, क्या हालत जा रहा मेरा मादर का, मेरा माँ का क्या हालत जा रहा है, क्या मेरा बहन का क्या हालत हो रहा है, मेरा बेटा का क्या हो रहा है, मेरा बेटी के क्या हो रहा है। दिस टाइम, ये टाइम में आप लोग नहीं समझेगा। मैं सोच रहा हूँ हमारा हिंदुस्तानी 140 करोड़ नहीं समझेगा सारा लाइफ में। ऐसे हालत है हमारा इंडिया में अभी, हम लोग मुंह दिखाने का कोई काबिल नहीं है। आप लोग इतना सोच लिए, एक वैक्सीन देने के लिए आपको बोलता हूँ ऑनलाइन नहीं करना। अरे भाई, हमारा देश में किसका पास स्मार्टफोन है, कितना लोग का पास स्मार्टफोन है। हमारा गरीब माँ बहन खाना खाने का पैसा नहीं है, वैक्सीन के लिए बोलता हूँ ऑनलाइन में अपॉइंटमेंट करो कि, लेकिन आपका पास स्मार्टफोन होगा तो आप कर सकता है। फिर भी आप कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट नहीं, देश में इंटरनेट नहीं, तो ये सब गलत बात है। और 5 किलो गेहूं हमारा गरीब माँ बहन को मिलता है, वो गेहूं आपका हाथ में देने के लिए जितना पैसा बैग का ऊपर खर्चा करता है, वो बैग का ऊपर खर्चा नहीं करके हमारा माँ बहन को दाल चावल देने का जरूरत था, तेल देने का जरूरत था। तो मैं ये बात बोलता हूँ, किसी का पास 80% लोग का पास स्मार्टफोन नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ, हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये बात मैं बोलता हूँ, जज साहब आपका पास माफी मांग के मैं बोलता हूँ, 75 ईयर्स से ये हालत जा रहा है हमारा गरीब का, हमारा माँ बहन का ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहा है, गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब का हक मार रहा है, गरीब का ऊपर जुल्म हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट को हम लोग सब सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को हम गढ़ का तरह मानता हूँ। वही सुप्रीम कोर्ट ऐसे राय दे देता है, गरीब का घर तोड़ दो, गरीब का घर में आग लगा दो, मुस्लिम का मस्जिद तोड़ दो, हिंदू गरीब लोग का मंदिर तोड़ दो। मैं आप लोग का बस हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अब तो आज है, काल नहीं है। हम गरीब माँ बहन हमारा हिंदुस्तान में रहने पड़ेगा। आपने ऐसा फॉर्मेशन नहीं दी। जज साहब आप बहुत पढ़ा लिखा है, इंटरनेशनल लॉ है, नॉट ओनली फॉर हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड में इंटरनेशनल लॉ है। आपने वो लॉ को फॉलो करिए। आपने ऐसे राय दे देता है हमारा गरीब माँ बहन का घर तोड़ने के लिए। अभी देखो बिहार में कितना लाखों रुपया लोग का घर तोड़ दिया। दिल्ली में कितना 2 लाख से ऊपर फैमिली उधर रहता है, उसका घर तोड़ दिया। 1000 पीपल का घर आप लोग ने तोड़ दिया। लेकिन वो लोग का बच्चा लेके किधर जाएगा? बारिश में, ठंडी में, गर्मी में कैसे रहेगा?
तो ना मैं हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी, एक बात हमारा हिंदुस्तानी सब माँ बहन को मैं बोल रहा हूँ, मेरा भाइयों बहन को बोल रहा हूँ, ये ईमानदारी पार्टी आने से कभी आपका ऊपर कभी जुल्म नहीं होगा। मैंने ये पार्टी बनाया ओनली फॉर आप लोग के लिए। ये पार्टी मैंने सिर्फ हमारा माँ बहन के लिए बनाया। ये पार्टी मैंने सिर्फ इसलिए बनाया, हमारा हिंदुस्तानी माँ बहन का ऊपर जुल्म हो रहा है। ये पार्टी इसलिए मैंने बनाया, हमारा हिंदुस्तानी माँ बहन के ऊपर करप्शन हो रहा है। ये पार्टी मैंने इसलिए बनाया, किसी का ऊपर और मुसीबत आने के लिए नहीं देगा, किसी का ऊपर और बारिश का पानी गिरने नहीं देगा। मेरा माँ बहन का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसका कोई विचार नहीं मिल रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पार्टी बनाया। ये पार्टी इसलिए बनाया, मेरा छोटा बच्चा, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा बेटिया स्कूल में नहीं जा सकता, स्कूल नहीं है, 4 माइल 8 माइल चल के जाता है। और गांव में ये और एक प्रॉब्लम है, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। फिर बाद में मेरा माँ बहन बेटिया कितना दूर से पानी लेके आता है, पानी नहीं है। ये कोई इंसानियत नहीं है, ये सिर्फ जुल्म हो रहा है हमारा ऊपर। सिर्फ मैंने एक बात सीखा, हम लोग ने, गोरा लोग ने ऐसा कर दिया, ब्रिटिश ने ऐसे कर दिया, बाबर लोग ने ऐसे कर दिया। अरे भाई, वो लोग तो हजारों साल चलाया हमारा हिंदुस्तान। अब लोग जैसे लूट रहा है हमारा हिंदुस्तान को, वो लोग इसका 1% भी ऐसे लूटता था, हमारा हिंदुस्तान आज नहीं रहता था दुनिया में। हिंदुस्तान फिनिश हो जाता, हिंदुस्तान कोई नाम ही नहीं रहता था। आज लोग, आप लोग 75 ईयर्स चलाया, ओनली 75 ईयर्स। एक रोड आप लोग ने नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल आप लोग ने नहीं बनाया, गरीब माँ बहन को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, गरीब माँ बहन को नहाने का पानी नहीं मिल रहा है, मेरा एग्रीकल्चर फार्मर को खेती करने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, मेरा एग्रीकल्चर का फार्मर सुसाइड कर रहा है। मेरा देश में एवरी डे कितना नारी का इज्जत लूट रहा है, कितना माँ का इज्जत लूट रहा है, कितना बहन का इज्जत लूट रहा है, कितना बेटिया का इज्जत लूट रहा है। तो ये सब गलत बात है। तो मैं ये बात आप लोग को करता हूँ, हम लोग चाहता है शांति में रहने के लिए, ये पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को शांति में रहना नहीं देता है। इन लोग सिर्फ अपना अपना ठोकता है। और मैं एक बात बोलता हूँ, हिंदुस्तान में, ये बात मैंने कल भी बोला, हिंदुस्तान में कोई भी इंसान गलत काम करके वो इलेक्शन नहीं कर सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बात मेरा तरफ से हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, आपको सुप्रीम कोर्ट का जज को मैं बोलता हूँ, भाई आपको सब कुछ मालूम है, पूरा वर्ल्ड में आपको मालूम है, जो हमारा लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, हमारा लड़की का इज्जत लूटता है, हमारा बेटिया का इज्जत लूटता है, हमारा बहन का इज्जत लूटता है, हमारा माँ का इज्जत लूटता है, वो कैसे इलेक्शन कर रहा है? हाउ ही डू इट? कैसे उसको परमिशन मिलता है, कैसे उसको नॉमिनेशन मिलता है? मैंने निर्वाचन कमिश्नर साहब को भी ये बात मैं बोलता हूँ, मैं आप लोग को कोई हैरेसमेंट करके नहीं बोलता हूँ, मैंने शांति के लिए बोलता हूँ। अरे भाई, कैसे आप लोग उनको टिकट देता है, कैसे उनको नॉमिनेशन देता है? जो इलेक्शन करेगा इंडिया में जैसे दूध में कचरा नहीं है, ऐसा इंसान होना चाहिए। पूरा यूरोप में ऐसा ही होता है। उसका कैरेक्टर चेक करने पड़ेगा, देखने पड़ेगा उसका कैरेक्टर अच्छा है क्या बुरा है। अभी नया नया नाटक शुरू हो गया, 2 बच्चा से ज़्यादा नहीं बना सकता है। अरे भाई, हमारा मर्जी हम कितना बच्चा बनाए। आप लोग बड़ा बड़ा बात ठोकता है, बांग्लादेश से लेके आके सिटीजन दे देगा, इराक से लेके आके सिटीजन दे देगा, जापान से लेके आके सिटीजन दे देगा, बांग्लादेश से लेके आके सिटीजन दे देगा, पाकिस्तान से लेके आके सिटीजन दे देगा, पेशवार से लेके आके सिटीजन दे देगा। फालतू बात सब छोड़ दो, जो हमारा घर में है पहला उसको देखो, फिर बड़ा बड़ा बात करो। जो घर में बैठा है वो भूखा मरता है, जो घर में बैठा है उसका ऊपर पानी गिरता है, जो घर में रहा है उसका घर नहीं है, वो लोग आप लोग बड़ा बड़ा बात करता है। ये सब बात फालतू बात छोड़ के हमारा माँ बहन के लिए क्या करना है वो करो। हमारा माँ बहन सोने का जगह नहीं है, खाने का चावल नहीं है, खाने का रोटी नहीं है, खाने का सब्जी नहीं है, खाने का दाल नहीं है, पकाने के लिए तेल नहीं है। आप लोग सिर्फ फालतू बात करता है। ये सब बात छोड़े,
अच्छा बात करो, ये सब फालतू बात छोड़ना चाहिए, इंसाफ का बात करो, हिंदू मुस्लिम से नहीं लड़ाओ। ये बात मैं आज बोलता हूँ, मैं इतना ही बोल रहा हूँ। और हमारा जो किसान भाई लोग है उनका ऊपर जो जुल्म हो रहा है, हमारा गरीब जो माँ बहन है उनका ज़मीन का ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी, मैं आप लोग को गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो इंसान आप लोग का ज़मीन लेके गया, आपका ज़मीन 100% रिटर्न दिलाऊंगा। आज 75 ईयर्स हुआ देश आज़ाद हुआ, 75 ईयर्स से आप लोग ऐसे कर रहे हैं। एक इंसान उसका बेटी का इज्जत लूटा, उसका केस 15 साल से कोर्ट में भाग रहा है, वो भाग दौड़ करके और भी उसका जितना पैसा वो भी खलास है, उसका बेटी का इज्जत लूटा, 15 साल तो केल चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज दैट, ये कौन से इंसाफ है? लॉयर को पैसा खिलाना पड़ता है, इसको पैसा दो, इसको पैसा दो, ये दांदाबाजी चलता है, उसका केस का कोई डिसाइड नहीं होता है। अरे भाई वो इंसान है ना, वो गरीब है तो इंसान नहीं है क्या? हमारा बोलता है वो छोटा लोग है, उसका इज्जत लूट के बोलता है तुम दुनिया में आया छोटा जात है, तुम्हारा इज्जत लूटना चाहिए। ये क्या बात है? फिर भी हम लोग बड़ा बड़ा बात करता है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, सबको जॉब चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, फैक्ट्री और करना चाहिए, रोड ठीक से करना चाहिए। गांव गांव में किसका घर नहीं है, जोबड़ा पार्टी उन लोग जिसका है उनका जगह पर घर कर देना चाहिए। इतना सा बात मैं आज बोलता हूँ, ये मैं खलास करता हूँ आप लोग का साथ। आई लव हमारा होल हिंदुस्तानी, सबको मैं लव करता हूँ, प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। आज मेरा ये चैनल में आप लोग सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आई लव यू सो मच। गुड बाय।